फारबिसगंज फैंसी मार्केट में दिन दहाड़े ठगी। दो युवकों ने बाबा का डर दिखाकर महिला से 1,50,000 के जेवर उड़ाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज बिहार। मैं काजल तिवारी आपके साथ बात करते हैं आज की ताजा खबरों की। फारबिसगंज में ठगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार दोपहर फैंसी मार्केट में एक महिला को निशाना बनाकर दो ठगों ने बेहद चालाकी से 1,50,000 रुपए के सोने के जेवर ठग लिए। घटना शहर के व्यस्त इलाके में हुई, लेकिन ठग इतनी सफाई से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए कि किसी को भनक तक नहीं लगी। फारबिसगंज स्टेशन चौक की रहने वाली लीला देवी रोज की तरह सब्जी खरीदने फैंसी मार्केट पहुंची थी। दिन का समय करीब 11 से 12 बजे। बाजार में भीड़ थी, आवाजाही सामान्य थी, लेकिन इसी बीच दो युवक एक सुनियोजित ठगी की पटकथा तैयार कर चुके थे। लीला देवी जैसे ही सब्जी खरीद कर घर लौटने लगी, मार्केट के कोने पर खड़े दोनों युवकों ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। दोनों ने बातों को घुमाकर किसी दूसरी महिला के बारे में पूछताछ शुरू की। जब महिला ने अनभिज्ञता जताई, तभी ठगों ने अपना असली खेल शुरू किया। युवकों ने महिला की निजी जानकारी ऐसे गिनानी शुरू की जैसे वो पुराने जानकार हो। आपका नाम लक्ष्मी है, आपके 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। ये सुनकर लीला देवी घबरा गई। उन्हें लगा ये कोई धार्मिक व्यक्ति या बाबा टाइप के लोग होंगे जिन्हें उनके परिवार की समस्याओं का ज्ञान है। यही था ठगों का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल। युवकों ने कहा कि आपकी बेटियों को जो परेशानी आ रही है वो आपकी गलती की वजह से है। आपको मंदिर में 21 से 151 रुपये दान कर माफी मांगनी चाहिए। घबराई महिला सहमति में सिर हिलाती रही। इसके बाद एक युवक ने अपने साथी से पैसे पूछे, तुम्हारे पास कितना है? साथी बोला 3,000 रुपये। पहला युवक बोला, झूठ मत बोलो, बहन जी के हाथ में दे दो। साथी युवक ने पैसा महिला के हाथ पर रख दिया और बोला 40 कदम बिना पीछे देखे चलिए, सब ठीक हो जाएगा। महिला जैसे ही बढ़ी, ठग वापस लौटे और बोले, पानी पिलाइए, बताइए क्या क्या जेवर पहने हैं। फिर ठग ने कहा, सारे जेवर निकालकर इस लड़के के हाथ में रख दीजिए, सिर पर पल्लू डाल और 40 कदम चलकर वापस आइए, आपकी परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी। लीला देवी हिचकिचाई, पर घबराहट और भरोसे के मिश्रण में उन्होंने अपने जेवर करीब 1,50,000 रुपये मूल्य के निकालकर युवक के हाथ में रख दिए। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ी, दोनों युवक हवा हो चुके थे। मार्केट के बीचों बीच हुई इस ठगी की पटकथा इतनी तेज और सुनियोजित थी कि महिला समझ ही नहीं पाई कि कब उनसे उनके सालों की कमाई छीन गई है। फारबिसगंज में बढ़ रही ऐसी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में इसी तरह महिलाओं को धार्मिक साइकोलॉजिकल झांसा देकर ठगी की कई घटनाएं सामने आई हैं। बावजूद इसके ठग गिरोह बेखौफ घूम रहे हैं और महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बना रहे हैं। घटना से पूरे शहर में दहशत है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ठगी गिरोह इस तरह दिन दहाड़े बाजार में आम लोगों को लूटते रहेंगे। महिला द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस गिरोह का कब तक पर्दाफाश करती है। हम मार्केट से सब्जी लेके आ रहे थे उधर से, वहाँ कोना पे खड़ा था तो हमको बोला कि दीदी सुनिए, तो कौन एगो औरत का बात पूछने लगा। तो हम बोले कि नहीं, हमको समझ में नहीं आता है औरत कहाँ का है नहीं है। तो उसके बाद मैंने अदा कि आप लक्ष्मी है, आपको लीलार पर लक्ष्मी चमक रहा है दीदी से, आपको 5 गो संतान है। हम कहनी हाँ है, तो 2 गो बेटा है, 3 गो बेटी है। हम कहनी जी। अगले बाद में आपको बेटी को 2 गो शादी हो गया है। हम कहनी हाँ बाबा, हम उसी के लेके तो परेशानी में रहते हैं। तो हाँ, आप ही के कारण आपको जिन बेटी का परेशानी उठा रही है, आपके कारण, आपके गलती के कारण। हम कहनी बाबा, हम कौन इसलिए गलती की है कि हमारा बेटी परेशानी उठा रही है? तो नहीं, आप मंदिर में 21 रुपया चाहे 151 रुपया दान कीजिएगा। हम कहें ठीक है बाबा, हम दान उतना कर देंगे हैं, आप माफी मांगिएगा। हम कहें ठीक है, माफी भी मांग लेंगे। उसके बाद एगो लड़का था, उसको पूछा कि आपके पास में कितना पैसा है? वो बोला कि 3,000 है। और नहीं, झूठ मत बोलो, मतलब नहीं 3,000 रुपया है। तो पैसा निकाल ला कि बहन के हाथ में दीजिए। वो मेरा हाथ में दे दिया।
उसका बोला कि 40 कदम चल के आइए, मुट्ठी मान के जाइए। वो 40 कदम चल के आया, हम तो पैसा लेके वहाँ खड़ा थे। आया, उसको हाथ में हम पैसा दे दिए। वही बात वो हमारे संग में किया, हमको ले गया वहाँ से वहाँ ले गया, वहाँ से वहाँ ले गया। पूछते पूछते बोला कि हमको पानी पिलाइए। ठीक है, हम उसको पानी दे दिए मंगा के। उसके बाद में जो है अतः कि आप शरीर में क्या पहने हैं, आप झूठ मत बोलिएगा। हम कहीं नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, सोना पहने हैं। तो नहीं, उसको खोल के हाथ में ले लीजिए। माथा पर पल्लू रखिए, माथा पर पल्लू रख लिए, हम खोल के हाथ में ले लिए। आता कि ठीक है, आप 42 कदम चल के आइए, अगल बगल पीछे कहीं मत तकिएगा। वो सामान जो है इसको हाथ में दे दीजिए। वो लड़का जो था, तो हम देने में हिचकिचाने लगे। फिर भी वो बोला कि आंटी हमरो पर विश्वास है ना, आपको हाथ में दिए, हमको विश्वास है ना। तो हम दे दिए उसको। अब बोला कि आगे पीछे कहीं मत तकिएगा। हम जैसे आगे बढ़े, हम फिर उधर से जो घूमते हैं देखते हैं ये लोग दोनों में कोई नहीं है वो जगह पर। आपका सारा जेवर लेके भाग गया? हाँ। कितना का जेवर था लगभग? कम से कम तो 1.5 लाख का जेवर था। आप दोनों लड़का में से किसी को पहचानते हैं? अब पहचानते तो नहीं है, बाकी शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे। ये घटना कहाँ पर हुआ? फैंसी मार्केट में। हाँ। थाना में आवेदन वगैरह दिए? नहीं, अभी तो वहाँ से अभी आइए रहे खोज खाज के लिए। क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। घर? हाबिस खान स्टेशन चौक।